हेलो फ्रेंड, वीकली मार्केट में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट इंडेक्स, सेक्टर आउट परफॉर्मर, अंडर परफॉर्मर, ट्रेंडिंग स्टॉक, ट्रैकिंग स्टॉक, लास्ट जीएफएस, करंट जीएफएस, लास्ट कॉप एंड करंट कॉप स्टॉक्स, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। लास्ट वीक निफ्टी जितना ऊपर गया था लास्ट 2 दिनों में गिर गया, लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी कम गिरा है। इंडिया विक्स 9% के ऊपर गिरा है। डॉलर कंसोलिडेशन कर रहा है। निफ्टी अपने चैनल के अंदर ही कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी अपने चैनल से रिजेक्ट होकर नीचे की ओर आ रहा है। डेली में RSI 60 के नीचे आ गया है, तो हो सकता है मंडे को और भी नीचे गिरे। और बैंक निफ्टी की बात करें तो डबल टॉप बनाकर नीचे की ओर आ रहा है। वीकली में तो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया है। अगर वीकली कैंडल के नीचे आया तो लास्ट स्विंग लो टच कर सकता है। टॉप सेक्टर में लास्ट वीक मेटल सेक्टर आउट परफॉर्म किया है, तो हो सकता है अगले आने वाले दिनों में मेटल अच्छा रैली दे सकता है। मीडिया सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ऑल टाइम के नीचे है। IT सेक्टर डेली और वीकली में सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और मंथली में RSI 60 पर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन डेली और वीकली में मूविंग एवरेज के नीचे है। तो अभी के लिए IT सेक्टर को अवॉइड करेंगे। मेटल सेक्टर, यह सेक्टर बहुत बुलिश है। तीनों RSI 60 के ऊपर है और बुलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच कर रहा है, तो मोमेंटम भी अच्छा है। तो मेटल सेक्टर को नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं। मिड कैप डबल टॉप बनाकर नीचे की ओर आ रहा है, तो मिड कैप को अवॉइड करेंगे। इंफ्रा में तो डेली पर RSI का डाइवर्जेंट भी है और टॉप से रिजेक्ट होकर गिर रहा है, तो इंफ्रा सेक्टर को भी अवॉइड करेंगे। अभी इंफ्रा सेक्टर बेरिश दिख रहा है, तो शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि तीनों RSI 60 के ऊपर और मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, तो वेट करेंगे। मीडिया मंथली में ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन तीनों RSI 60 के नीचे है, तो मीडिया को साइड रखेंगे अभी के लिए। फार्मा डबल टॉप से रिजेक्ट होकर डेली में मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। अभी फार्मा का काम खत्म हो गया, तो फार्मा को अभी नहीं देखना है। एनर्जी डेली में RSI 60 पर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसको भी अवॉइड करेंगे। ऑटो सेक्टर ऑल टाइम हाई, तीनों RSI 60 60 60, वेट फॉर द मूविंग एवरेज सपोर्ट और RSI 60 सपोर्ट, देन वी कैन गो लॉन्ग। रियल्टी टॉप पर रिजेक्शन कैंडल बना रहा है। अभी मेटल सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो दूसरे सेक्टर में हाथ पैर नहीं मारना, मेटल सेक्टर में ही अपॉर्चुनिटी देखना है। FMCG साइडवेज अवॉइड करेंगे। ट्रेंडिंग स्टॉक जिंदाल स्टील, यह स्टॉक मेटल सेक्टर से है। 10 साल के ऊपर का कप ब्रेकआउट भी है, तो डेली में मूविंग एवरेज सपोर्ट या RSI 60 के सपोर्ट पर लॉन्ग जा सकते हैं, तो वेट करेंगे प्राइस नीचे आने का। टाटा स्टील, इसको भी एडवांस GFS सपोर्ट पर वेट करेंगे, या तो मूविंग एवरेज के सपोर्ट का। अभी ये सब स्टॉक तीनों RSI 60 के ऊपर है, तो तुरंत बाय नहीं करना है। सपोर्ट पर आने का वेट करेंगे, देन वी कैन प्लान फॉर बाइंग। नेशनल एल्युमिनियम वेट फॉर द 60 सपोर्ट। वेदांता तीनों RSI 60 60 60, वीकली में तो लास्ट स्विंग हाई को बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया है। अगर वेदांता इस वीक में या फिर अगले वीक में अपने ब्रेकआउट पॉइंट को रिटेस्ट करने आता है, तो स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट होगा ऑल टाइम हाई। GFS स्टॉक हिंदुस्तान पेट्रोलियम परफेक्ट GFS से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर वीकली में RSI 60 के ऊपर सस्टेन करता है, तो लॉन्ग जा सकते हैं। जेनेसिस एडवांस GFS और CIP पर भी है, तो अगर डेली में बुलिश कैंडल बनाता है तो स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वेट फॉर द बुलिश कंफर्मेशन। अडानी पावर एडवांस GFS, वेट फॉर द बुलिश कंफर्मेशन। कप स्टॉक्स हिंदुस्तान कॉपर मेटल सेक्टर से हैं। 10 साल के ऊपर का कप ब्रेकआउट है, सो वी कैन गो लॉन्ग। एक्साइड इंडस्ट्री ऑल टाइम हाई कप ब्रेकआउट, सो वी कैन गो लॉन्ग। वेलकॉर्प कप ब्रेकआउट दिया है, लेकिन लास्ट 4-5 मंथ से
कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो लॉन्ग में जा सकते हैं। पूर्वांकरा लास्ट वीक में बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। अगर अगले वीक में अपने ब्रेकआउट पर रिटेस्ट करने आता है तो लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। BPCL वेट फॉर द ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। हाँ तो दोस्तों, फाइनली हर वीक में वीकली मार्केट वीडियो लाता रहूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार देना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।